अरे भारती, उठ क्यों रही हो तुम? हाँ, हम परेशान हो गए सोते सोते और अब हम ठीक हैं। मुरली जी, हम नहाना चाहते हैं। चलो ठीक है, लेकिन सिर्फ गर्म पानी से नहाना, ठीक है? आओ, आराम से। अब अंदर भी साथ आएंगे क्या? अरे नहीं नहीं। दूसरी दवा लेना बाकी है अभी, ये लो। अब इसे खा के सो जाना जल्दी से। तो सो जाओ तुम, वरना नींद पूरी होगी नहीं तुम्हारी। मुरली जी क्या है ये सब? अब सुबह से बच्चों की तरह डांट डांट के हमसे काम करवा रहे हैं। अब तो पत्नी समझ के प्यार से बात कर लीजिए। कहाँ भारती, हम प्यार से ही तो बात कर रहे हैं तुमसे। देखो तुम सो जाओ, सुबह निकलना भी है ना हमें। और जितना ज्यादा सोगी, जितना ज्यादा आराम करोगी, उतना ही अच्छा है तुम्हारे लिए। और हाँ, अरे पैकिंग करना बाकी है भारती। हम पैकिंग करते फिर आते हैं सोने, ठीक है? सो जाओ। ओम बुद्ध बुधाय स्वाहा। ओम बृहस्पति बृहस्पत्याय स्वाहा। ओम भृगुवाय भृगु स्वाहा। ओम शनिश्चराय शनि स्वाहा। ओम भास्कराय स्वाहा। ये सब का है? सुना है जय पंडित जी देवी माँ के बहुत बड़े भगत हैं, इसलिए हमने इन्हें बुलाया वो डमरू के ग्रहों की शांति करवाने के लिए। इनका कहना है कि एक बार ये यज्ञ हो जाएगा तो सारे दोष मिट जाएंगे और फिर हमें ब्याह भी नहीं टालना पड़ेगा। अब बैठो। अब चाचा जी, अरे आप लोग भी बैठिए ना यहाँ पर। ऐसे यज्ञ में पूरे परिवार का होना बहुत जरूरी होता है। बैठिए बैठिए। हाँ। कार्तिक, अष्टमी बैठो। ओम सोम सोमाय नमः स्वाहा। ओम चंद्र चंद्राय नमः स्वाहा।
पर जी जे गौशाला ने चल दी अगली चाल। कम कमीनी नहीं है तू, सारा खेल चौपट कर दिया। अब आप कैसे रोकेंगे ये सब? लो आ गए दोनों। अब सब काम अपने आप रुक जाएगा। बस तुम बैठ के तमाशा देखो। मुरली, भारती आ जाओ, बस तुम दोनों की कमी थी। आओ बैठो पूजा में। ये सब बाप ही ने किया है ना। अरे और नहीं तो क्या देवर जी, हम नहीं कराएंगे तो कौन कराएगा? जब से डमरू भैया को पता चला है कि ग्रहों का दोष है, उनकी झुमका की जान को खतरा है, वो तो जैसे जीना ही भूल गए हैं। ना पापा ना, हमसे तो ये सब नहीं देखा जाता। हमें तो बड़ी चिंता हो गई थी, राम जी की कसम। अगर जे ब्याह नहीं हो पाया तो हम डमरू भैया को कैसे संभालेंगे, है कि नहीं? बंद करिए ये सब, बंद करो ये ड्रामा अभी इसी वक्त। और पंडित जी माफ करिएगा, जाइए यहाँ से, जाइए। बाजी, बाबूजी हमारे भैया में कोई दोष नहीं है, कोई खोट नहीं है हमारे भैया में। अगर खोट है तो इन दोनों की नीयत में है। मुरली, मुरली, देवर जी ये क्या कह रहे हैं आप? ऐसे किसी कुछ भी। एक मिनट भाभी, एक मिनट। पहले सारी सच्चाई सबके सामने आ जाए, उसके बाद आपको जो कहना है आप कहना। आपको कहना होगा भी। सच्चाई? आरती, हाँ बाबूजी, डमरू भैया और झुमका की शादी एक साजिश है। गौशाला भाभी की हुई साजिश। गौशाला भाभी डमरू भैया की झुमका से शादी इसलिए कराना चाहती हैं ताकि झुमका इस घर की बड़ी बहू बनकर सारी जायदाद और पूरे घर पर अपना हक जमा सके। आरती, क्या है ये सब? और उसके बाद ये सब गौशाला भाभी हासिल कर ले। कहिए, अरे अब कहिए ना, अगर है हिम्मत तो कहिए कि भारती झूठ कह रही है।
बोलती कैसे बंद हो गई आपकी? जवाब नहीं है कोई? किस किस बात का जवाब दे देवर जी? और किन किन बातों की सफाई दे हम? अरे इस घर में अगर हम चीख भी मारेंगे ना तो सब घर वालों को यही लगेगा कि हम बीमारी फैलाने के लिए चीख रहे हैं। अरे कहने को तो राम जी की भांजी है हम, लेकिन एक नंबर की बावली है बावली। सुन रहे हैं आप? बावली है हम, जो अपने जेठ का मन देखकर अपनी बहन को इस घर में ब्याने के लिए राजी हो गए, और बदले में क्या मिला हमें? क्या मिला? साजिश करने का इल्जाम, एक और इल्जाम। अरे राम जी के काल में ना विभीषण पर भी इतने इल्जाम नहीं लगे होंगे जितने इस काल में इस घर में राम जी की भांजी पर लग चुके हैं। इस घर में हमें कभी प्यार और विश्वास नहीं मिला, मिला है तो सिर्फ शक और इल्जाम। हमेशा हमारे साथ ऐसे होता है जी, हद हो गई है। बस भारती, आखिर क्या दुश्मनी है तुम्हें हमसे? क्या बिगाड़ा है हमने तुम्हारा? बोलो। पता है, जब तुमने दोबारा इस घर में पाँव रखा ना, तो हमने सोचा था कि हम तुमको अपनी छोटी बहन बनाकर रखेंगे, और इसमें भी कोई कसर नहीं छोड़ी हमने राम जी की कसर। लेकिन लगता है कि तुम पिछली बातों का बदला लेने के लिए आई हो यहाँ पर, इसलिए तो जैसा कर रही हो। ऐसे कोई कैसे बोल सकता है इतनी बड़ी बात? हाँ, आप ही बताइए अम्मा जी, बाबूजी, हम अकेले पराए घर से आए हैं, तो फिर काहे भारती को हमेशा सगा और हमें सौतेला व्यवहार मिलता है? इस भारती की कही हुई हर बात को आप लोग आंख बंद करके मान लेते हैं, और उसके बाद हमारे मान सम्मान की कोई बात ही नहीं रह जाती है। अरे राम जी अपनी भांजी को किसी कुएं में ही धकेल देते, आग में ही झोंक देते। कम से कम अगर कुंवारी मरते तो नरक में ही जाते ना। ऐसे रोज एक नई मौत तो नहीं मरनी पड़ती हमें, रोज इन सवालों के कटघरे में तो नहीं खड़ा रहना पड़ता। तो गई। अरे भारती, इससे पहले कि और कोई नौटंकी करे ये, और कोई ड्रामा हो बता दो इन दोनों को, और सबको बता दो भारती कि तुम्हारे अलावा और एक गवाह है जो इनकी चाल के बारे में सब कुछ जानता है। बताओ माँ बाप जी, बताओ। हमने जब ये सब सुना तो अष्टमी भाभी भी हमारे साथ थी। माँ बाबूजी, आप लोग चाहें तो भाभी से पूछ लीजिए कि सच क्या है। कहने को जी तो नहीं करता, पर माँ जी, भाऊजी, जब भारती जो कुछ भी कह रही है, एक एक बात सच है। कौशाला भाभी के मन में खोट है, और ये ब्याह डमरू भैया के लिए नहीं बल्कि इनके मतलब के लिए हो रहा था। ए डायन, खामोश। हाँ खामोश। अगर हमारे खिलाफ ज्यादा बकवास की ना तो तेरी हलक से जबान खींच लेंगे राम जी की कसम। अरे और कोई पहचाने ना पहचाने, राम जी की भांजी पहचान गई है तुझे। अरे बुरी नजर तो इसकी है बाबूजी, हमारे घर पर, इस घर की जायदाद पर।
क्यों रही? हमें बदनाम करके अपना रास्ता खोलने लगी थी कमीनी। आप तुझे बहू जी आप समझ नहीं रहे हैं। बोलने दो उसे। बोलो अष्टमी। भाजी, मैं अभी मुझे कोई आश्चर्य नहीं हो रहा। मैं जानती थी कि अपने आप को बचाने के लिए आप मुझे ही गलत साबित करेंगी। जानती थी मैं। इसलिए तो बाबूजी सब कुछ जानते हुए भी मैं इतने दिनों तक चुप थी। और सारी जिम्मेदारी मैंने भारती को दे दी। सब कुछ उसी पे छोड़ दिया बाबूजी, ताकि जे आप लोगों के सामने इन लोगों की सच्चाई लाए और इस घर को इतने बड़े धोखे से बचाए। झूठी है झूठी। ए जी देखो फिर झूठ बोल रही है, एक और नई चाल चल रही है। अरे बोलो ना। बाबूजी बस बस, और एक शब्द ना है। माँ, बाबूजी, आखिर चल क्या रहा है इस घर में? हाँ बाबूजी, अगर आपको लगता है कि हम कसूरवार हैं तो अबई जूते निकालिए और मारिए हमारे सर पर। हम उफ तक ना करेंगे। लेकिन ये कल की आई हुई औरत, इसके मन में जो आ रहा है वो बके जा रही है और आप लोग सुने जा रहे हैं। काहे? अरे हमें तो लगता है हमारी इज्जत इन बाहर से आए हुए लोगों से भी कम हो गई। मृदंग, बाहर वाला? कौन बाहर वाला? हम तुमसे पूछते हैं, बताओ कौन है बाहर वाला? चलो, जो 2 दिन हुए इन्हें आए हुए और इस घर का इतना ध्यान है इन्हें। क्या तुम जो हमारी औलाद है और सारे रिश्ते तोड़कर सिर्फ एक रिश्ता बचा कर रखा है, वो भी सिर्फ पैसों का? बहुत हो गया तुम लोग का ये नाटक। बहुत बेवकूफ बना लिया तुम लोगों ने हमें। अब ये रिश्तों में फंसकर हम बेवकूफ नहीं बनेंगे। डमरू और झुमका का रिश्ता नहीं होगा। नहीं होगी ये शादी, 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 नहीं होगी ये शादी।